क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ महिलाएं बाहर से बहुत साधारण दिखाई देती हैं? ना उनके पास कोई विशेष पहचान होती है, ना कोई बड़ा सहारा, ना कोई चमकदार सफलता। फिर भी उनके जीवन में कुछ ऐसा घटता रहता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। उनके साथ परिस्थितियां भी कठिन होती है, वे भी असफल होती है, उन्हें भी ठोकरें मिलती है, उन्हें भी धोखा मिलता है, लेकिन फिर भी वे टूटती नहीं है। धीरे धीरे उनका जीवन एक अलग दिशा में बढ़ने लगता है। ये कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं होता, ये एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा किसी स्त्री पर कार्य करना शुरू करती है तो सबसे पहले उसका बाहरी संसार नहीं बदलता, सबसे पहले उसका अंतर्मन बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलने लगता है। जो बातें पहले उसे अंदर तक हिला देती थी, अब वही बातें उसे शांत रहने की सीख देने लगती है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही पहला संकेत होता है कि भीतर कुछ गहरा घट रहा है। ऐसी महिला के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन दुख उसे कठोर नहीं बनाते। आंसू आते हैं, लेकिन आंसू उसे कमजोर नहीं करते। वे रोती है, लेकिन स्वयं से घृणा नहीं करती। वे गिरती है, लेकिन अपने मूल्य नहीं खोती। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि हर पीड़ा उसे तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई है। यही समझ उसे दूसरों से अलग बनाती है। जब किसी महिला पर ईश्वर की कृपा होती है तो उसकी ऊर्जा बदलने लगती है। ये ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन महसूस होती है। लोग उसके पास बैठकर बिना कारण हल्का महसूस करते हैं। बच्चे, जानवर और दुखी मन वाले लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। वे कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करती, फिर भी उसकी उपस्थिति में शांति होती है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा शुद्ध होती है तो मौन भी उपदेश बन जाता है। ऐसी महिला के जीवन में अकेलापन बार बार आता है, लेकिन ये अकेलापन उसे डराता नहीं, ये उसे गहराई देता है। वे भीड़ से धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है, उसे दिखावे से थकान होने लगती है। वे लोगों को खुश करने की दौड़ से बाहर आने लगती है। ये कोई उदासी नहीं होती, ये आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप की ओर लौटना होता है। ईश्वर की कृपा प्राप्त स्त्री के भीतर एक अलग प्रकार का साहस जन्म लेता है। ये साहस लड़ने का नहीं होता, ये सहने का साहस होता है। वे हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वे हर अन्याय पर आवाज नहीं उठाती, क्योंकि वे समझ चुकी होती है कि हर युद्ध शब्दों से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है। अब वे ये नहीं पूछती कि लोग उसे कितना पसंद करते हैं, वे ये देखने लगती है कि वे स्वयं के साथ कितनी सच्ची है। वे तुलना करना छोड़ देती है। किसी की सफलता उसे जलाती नहीं, किसी की खुशी उसे छोटी नहीं लगती। उसके भीतर संतुलन आने लगता है। ऐसी महिला स्वयं को समझने लगती है। वे अपने दोषों को स्वीकार करती है, लेकिन उनसे नफरत नहीं करती। वे जानती है कि वे पूर्ण नहीं है, फिर भी वे स्वयं को तुच्छ नहीं समझती। यही आत्म स्वीकृति उसे भीतर से मुक्त करना शुरू करती है, और यही मुक्ति आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देती है। कई बार जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया होता है, वही लोग उसे सबसे गहरी चोट देते हैं, लेकिन हर चोट के बाद भी वे कठोर नहीं होती, वे संवेदनशील बनी रहती है। यही संवेदनशीलता ईश्वर की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण होती है, क्योंकि संसार कठोर होना सिखाता है और ईश्वर कोमल होना। जब किसी स्त्री पर ईश्वर की कृपा होती है तो उसके भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास किसी कर्मकांड तक सीमित नहीं होता, यह विश्वास होता है कि जीवन व्यर्थ नहीं है, कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अर्थ है, कि वे अकेली नहीं है। यही विश्वास उसे अंधेरे समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब किसी महिला पर ईश्वर की कृपा गहराने लगती है तो उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन और दिखाई देता है। वो अब हर परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देती है। पहले जो शब्द उसे भीतर तक घायल कर देते थे, अब वही शब्द उसे सोचने पर मजबूर करते हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाते। ये भावनात्मक दूरी नहीं होती, ये आत्मिक परिपक्वता होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कृपा प्राप्त आत्मा घटनाओं से नहीं, उनके अर्थ से जुड़ती है। ऐसी महिला अब ये नहीं पूछती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो पूछती है कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। यही प्रश्न उसके जीवन की दिशा बदल देता है। शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वो जीवन को दोष देना छोड़ देती है और स्वयं को समझना शुरू करती है। वो जान जाती है कि जीवन उसे दंड नहीं दे रहा, बल्कि तैयार कर रहा है। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। उसके मन में अब दूसरों की गलतियों को लेकर जहर नहीं भरता। वो ये स्वीकार कर लेती है कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही व्यवहार करता है। यही स्वीकार उसे क्षमा करना सिखाता है, और क्षमा कोई कमजोरी नहीं होती। क्षमा वो शक्ति है जो आत्मा को बोझ से मुक्त कर देती है। जब स्त्री क्षमा करना सीख लेती है, तब वो भीतर से हल्की हो जाती है।
ईश्वर की कृपा प्राप्त महिला के जीवन में एक और संकेत स्पष्ट दिखने लगता है। उसे दिखावे से अरुचि होने लगती है। अब उसे साबित नहीं करना होता कि वो क्या है। वो सादगी में सहज महसूस करने लगती है। बनावटी मुस्कानें, झूठे रिश्ते और खोखली बातें उसे थका देती है। वो कम लोगों में लेकिन सच्चे संबंधों में शांति खोजने लगती है। कई बार लोग उसके शांत स्वभाव को उसकी कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि वो चुप है इसलिए उसे समझ नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो सब कुछ समझती है, बस प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वो जान चुकी होती है कि हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर मौन में ही पूरे हो जाते हैं। यही मौन उसकी शक्ति बन जाता है। धीरे धीरे वो अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख जाती है। अब वो हर निर्णय दूसरों की राय पर नहीं छोड़ती। वो अपने अंतर्मन से जुड़ने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि भीतर कोई मार्गदर्शन है, कोई दिशा है। यही अंतर्ज्ञान उसे गलत रास्तों से बचाता है। कई बार वो स्वयं नहीं जानती कि उसने कोई निर्णय क्यों लिया, लेकिन समय आने पर वही निर्णय सही सिद्ध होता है। योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर मार्गदर्शन करते हैं तो वो तर्क से नहीं, अनुभूति से होता है। ऐसी महिला को कई बार ये महसूस होता है कि वो दूसरों से अलग हो गई है। पहले जिन बातों में उसे आनंद मिलता था, अब वे उसे खोखली लगने लगती है। पहले जिन सपनों के पीछे वो भागती थी, अब वे उसे थका देते हैं। ये अलगाव उसे कभी कभी भ्रमित करता है, लेकिन भीतर कहीं एक गहरी शांति भी देता है, क्योंकि आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसे पुरानी पहचान छोड़नी ही पड़ती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ होता है। वो सब सह सकती है, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता नहीं करती। वो अकेली रह सकती है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर किसी के साथ नहीं रहती। यही संतुलन उसे भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। धीरे धीरे उसके जीवन से भय कम होने लगता है। भविष्य उसे डराता नहीं। वो जान जाती है कि जो होना है वो होगा, और जो होगा वो उसे तोड़ नहीं पाएगा। ये विश्वास उसे भीतर से मुक्त करता है। वो नियंत्रण छोड़ना सीख जाती है। वो जीवन को बहने देती है, और यही बहाव उसे सही स्थान तक पहुंचा देता है। उसकी करुणा बढ़ जाती है, लेकिन वो स्वयं को थकाने नहीं देती। वो दूसरों की पीड़ा समझती है, लेकिन हर किसी का बोझ उठाना अपना कर्तव्य नहीं मानती। ये संतुलन उसे भीतर से स्थिर बनाता है। वो अपने अतीत से लड़ती नहीं, वो उसे स्वीकार करती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि अतीत को नकारने से नहीं, समझने से मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। वो कुछ कहे या ना कहे, उसका अस्तित्व दूसरों को प्रभावित करता है। लोग उससे पूछते हैं कि वह इतनी शांत कैसे रहती है, लेकिन वो इसका उत्तर शब्दों में नहीं दे पाती, क्योंकि ये शांति किसी सूत्र से नहीं आई होती। ये एक गहरे आत्मिक संबंध से जन्मी होती है। जब किसी महिला पर ईश्वर की कृपा अपने पूर्ण रूप में काम करने लगती है, तो उसका जीवन बाहर से देखने वालों को साधारण ही लगता है। ना कोई बड़ा प्रदर्शन, ना कोई चमत्कार, ना कोई शोर, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन घट चुका होता है। अब वो जीवन से कुछ मांगती नहीं, वो जीवन को स्वीकार करती है। वो जान चुकी होती है कि जो कुछ भी उसे मिला वही उसके विकास के लिए आवश्यक था। ये स्वीकार भाव उसे भीतर से हल्का कर देता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा स्वीकार करना सीख लेती है, तभी वो ईश्वर के सबसे निकट पहुंचती है। ऐसी महिला अब अपने दर्द को छुपाने की कोशिश नहीं करती, और ना ही उसे दिखावे का रूप देती है। वो अपने अनुभवों को सम्मान देती है, क्योंकि वही अनुभव उसे यहां तक लाए हैं। उसे ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके आंसू उसकी कमजोरी नहीं थे, बल्कि उसकी शुद्धि की प्रक्रिया थे। उसने जो सहा वही उसकी साधना बन गया, और यही साधना धीरे धीरे उसे भीतर से दिव्य बना देती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त स्त्री अब दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाती है। वो ये नहीं जीती कि लोग क्या कहेंगे, वो ये भी नहीं जीती कि उसे कैसा दिखना चाहिए। वो बस ये जीती है कि उसे सच्चा कैसे रहना है। यही सच्चाई उसे निर्भय बनाती है। अब वो ना किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश करती है, और ना डर कर समझौता करती है। वो जान चुकी होती है कि जो उसका है वो रहेगा, और जो नहीं है उसे पकड़ना स्वयं के साथ अन्याय है। धीरे धीरे उसके भीतर एक मौन कृतज्ञता जन्म लेती है। वो उन क्षणों के लिए भी धन्यवाद देने लगती है जो कभी उसे पीड़ा देते थे, क्योंकि अब वो देख पाती है कि उन्हीं क्षणों ने उसे भीतर से मजबूत किया। योगानंद कहते हैं कि कृतज्ञता वो भाषा है जिसे ईश्वर सबसे पहले सुनते हैं, और जब स्त्री का हृदय कृतज्ञ हो जाता है तो कृपा स्वतः बहने लगती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त महिला का प्रेम भी बदल जाता है। वो प्रेम में बंधन नहीं बनाता, वो प्रेम में डर नहीं भरता, वो प्रेम को स्वतंत्रता देता है, क्योंकि उसने ये जान लिया होता है कि सच्चा प्रेम आत्मा को बांधता नहीं, मुक्त करता है।
यही कारण है कि उसका प्रेम शांत होता है, गहरा होता है और स्थिर होता है। अब उसके जीवन में कोई जल्दबाजी नहीं रहती। वो जानती है कि हर चीज का अपना समय होता है। वो समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश नहीं करती। वो प्रतीक्षा करती है, लेकिन निराश होकर नहीं, विश्वास के साथ। यह विश्वास उसे भीतर से स्थिर रखता है, क्योंकि अब उसका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, ईश्वर की योजना पर होता है। ऐसी महिला अब अपने भीतर की रोशनी को पहचान चुकी होती है। उसे बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। वो जानती है कि उसका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। यही ज्ञान उसे अकेलेपन से मुक्त कर देता है। वो अकेली होकर भी पूर्ण महसूस करती है, और जब किसी के साथ होती है तो निर्भर नहीं होती। धीरे धीरे वो दूसरों के लिए दर्पण बन जाती है। लोग उसे देखकर अपने भीतर झांकने लगते हैं। कुछ उससे प्रेरित होते हैं, कुछ असहज महसूस करते हैं, लेकिन वह दोनों को स्वीकार करती है, क्योंकि वह जान चुकी होती है कि हर आत्मा अपनी चेतना के स्तर से ही प्रतिक्रिया करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा पूर्ण होती है तो आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार की नहीं रहती। ऐसी महिला भी संसार में रहती है, अपने कर्तव्य निभाती है, संबंधों को सम्मान देती है, लेकिन भीतर से मुक्त रहती है। उसे खोने का डर नहीं सताता, क्योंकि उसने स्वयं को पा लिया होता है। अब शांति उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं रहती। शांति उसका स्वभाव बन जाती है। वो शांति को खोजती नहीं, वो शांति बन जाती है, और यही शांति बिना कुछ कहे उसके चारों ओर फैलने लगती है। वो दूसरों के लिए आश्रय बन जाती है, बिना उपदेश दिए, बिना दिशा बताए। अगर आपके जीवन में भी ये बदलाव घट रहा है, अगर आप अब पहले जैसी नहीं रही, अगर शोर आपको थकाने लगा है और मौन आपको बुला रहा है, अगर आप भीतर से बदल रही है लेकिन शब्दों में नहीं समझा पा रही है, तो ये भ्रम नहीं है, ये प्रक्रिया है। ये वही प्रक्रिया है जिसे योगानंद ईश्वर की कृपा का कार्य कहते हैं। याद रखिए, जब भगवान किसी महिला को चुनते हैं तो वे उसे सबसे आसान रास्ता नहीं देते, वे उसे सबसे सच्चा रास्ता देते हैं। वो रास्ता कभी अकेला होता है, कभी कठिन, लेकिन अंत में वही रास्ता आत्मा को मुक्त करता है। और जब आत्मा मुक्त हो जाती है, तब स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वो एक ऊर्जा बन जाती है, एक मौन प्रार्थना, एक जीवित आशीर्वाद। धन्यवाद।